4 जुलाई 2025 गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर एक मुट्ठी नमक घर में यहाँ डाल देना, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। इस तरह से शत्रु घुटनों के बल आ जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं गुप्त नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं। अब अगर आप अपने जीवन में शत्रु से परेशान हैं, दुश्मन लगातार आपके पीछे पड़े हैं, दुश्मन हाथ धोकर आपके पीछे पड़ चुके हैं, आपको हर तरफ से दुश्मन परेशान कर रहे हैं, तो एक मुट्ठी नमक घर में डालना है। छोटा सा उपाय है। नवरात्रि की नवमी तिथि पर अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। शत्रु की अकड़ ऐसे निकल जाएगी कि शत्रु जो है पूरी तरह से चारों खाने चित्त हो जाएंगे। शत्रु चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे आपके शत्रु के अंदर कितनी भी ताकत हो, मतलब किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहा हो, शत्रु ने चाहे गुट बना रखा हो। बहुत बार क्या होता है, एक शत्रु दूसरे शत्रु से हाथ मिला लेते हैं। इस तरह से भी अगर शत्रु ने हाथ मिला रखा है, समूह बनाकर भी अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तब भी वो शत्रु पूरी तरह नतमस्तक हो जाएगा आपके सामने। सर उठाने की गलती आपके शत्रु नहीं करेंगे जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। तो कौन सा उपाय है, किस तरह से करना है, एक मुट्ठी नमक घर में कहाँ डालना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 4 जुलाई 2025 को है गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि। अब नवरात्रि प्रकट हो या गुप्त हो, इनकी अष्टमी और नवमी तिथि बहुत बड़ी होती है। तो अगर आप बाकी दिनों में उपाय नहीं कर पाए हैं तो नवमी वाले दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, आपके जीवन में बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके घर को, आपके जीवन को छोड़कर चले जाते हैं। और गुप्त नवरात्रि में इस तरह से माँ की कृपा आपको मिलती है कि हर तरफ से आपके जीवन में, आपके घर में धन सुख समृद्धि बरसना शुरू हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय करना कैसे। सबसे पहले देखिए, आपको एक मुट्ठी नमक लेना है। कौन सा नमक? जो आप अपने घर में खाने में डालते हैं, सब्जियां बनाते हैं, वो एक मुट्ठी नमक आपको लेना है। और ये एक मुट्ठी नमक आपको अपने पोछे वाले पानी में डालना है और फिर आपको इससे पूरे घर में पोछा लगाना है। ठीक है ना, हर कमरे में, घर का आंगन बरामदा सभी जगह पर। अब जहाँ पे आप पोछा नहीं लगा सकते वहाँ पर आपको इस नमक वाले पानी का छिड़काव कर देना है। जैसे अगर मुख्य द्वार पे आप पोछा नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत सारे लोग धुलाई करते हैं, है ना, तो इस नमक वाले पानी को वहाँ पर आपको हल्के हल्के से छिड़क देना है। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, समझ लीजिए आपके शत्रु जो है ना, उनके द्वारा कुछ भी तंत्र मंत्र आपके घर पर होगा, आपके ऊपर होगा, धन पर होगा, व्यापार पे करवा दिया होगा, तुरंत से हटना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, कोई नेगेटिव एनर्जी घर में होगी वो तुरंत हट जाएगी। शत्रु के द्वारा कितना भी बड़ा तंत्र मंत्र होगा वो तुरंत कटता है इस उपाय को करने से। अब इसी के साथ आपको एक काम और करना है। पहले तो आपने एक मुट्ठी नमक का ये उपाय कर लिया। अब इसके साथ आपको क्या करना है, आपको डेली वाला नमक लेना है। अगर डेली वाला नहीं है तो ऐसे ही नमक ले लीजिए। एक कांच की कटोरी में आपको इस नमक को रखना है और ये कटोरी आपको अपने वॉशरूम में रख देनी है। ऐसे स्थान पर रखेंगे कि पानी में ये ना जाए नमक। और इस नमक को महीने के महीने, 1 महीने में आपको बदलना है। इस उपाय को अगर आपने गुप्त नवरात्रि से शुरू करके 1 महीने भी कर लिया, समझ लीजिए शत्रु घुटनों के बल आ जाएगा और कितने भी शत्रु आपके हों आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो शत्रु और दुश्मन से जो बहुत परेशान हैं वो इस 1 कटोरी नमक वाले उपाय को ज़रूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं नमक का एक ऐसा उपाय जो आपके शत्रु को तो परास्त करेगा ही, आपके भाग्य को रातों रात चमकाएगा। कोई भी नज़र लगी होगी वो भी तुरंत हट जाएगी। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी नमक लेना है और 2 लेनी है आपको लाल साबुत मिर्च। इस नमक के ऊपर आपको 2 मिर्च रखनी है। इसे कटोरी में रख लीजिए या किसी कागज़ में रख लीजिए, ठीक है ना। और एक 5 रुपए का सिक्का रखना है और अपने घर के सदस्यों के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार लेना है, सर से लेके पैर तक। कितनी बार? 7 बार। और इस नमक को, इस मिर्च को और इस सिक्के को किसी भी सुनसान स्थान पर आपको रख कर आ जाना है। जब रख कर आएंगे पीछे पलटकर बिल्कुल नहीं देखेंगे, सीधे घर आकर हाथ पैर धो लेने हैं। कुछ भी आपके ऊपर होगा या शत्रु के द्वारा किया कराया होगा या शत्रु परेशान कर रहे हैं, इसको उपाय को करिए और इसका रिजल्ट देखिए कैसे शत्रु की अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि बहुत बड़ी तिथि होती है।
तो गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि पर, क्योंकि अगर बाकी दिन उपाय नहीं भी कर पाए हैं तो इस दिन आपको लौंग और कपूर जलाकर माँ का पूजन करना है। एक देसी घी का दीपक घर के मंदिर में जलाना है और मुख्य द्वार पर तो दीपक ज़रूर से आपको प्रज्वलित करना है। इतने उपाय अगर आपने इस नवमी तिथि पर कर लिए तो देखिए भाग्य कैसे चमकता है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। फिर भी कुछ ऐसा जो पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माता दी।